हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेरे चैनल फॉर ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में जो कि ना सिर्फ दे आपको सीखने का मौका बल्कि साथ साथ ऑन द डेली बेसिस लर्निंग एंड मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग, तो यू आर एट द राइट स्पॉट। मार्केट की कल क्या रेंज चली है, क्या ज़बरदस्त किस्म का दिन था। आप ये देखिए कि जो है मार्केट का 4039 एंड देन 4110 और 4039 दो दफ़ा पूरी पूरी ये रेंज रन हुई है। और जो है वो असल जो क्रिटिकल एरिया था, जो सेंट्रल क्रिटिकल एरिया था, वो था 4074, जिसकी एक पूरी वॉर और जिसके अगेंस्ट एक उसको होल्ड करने के लिए बुल्स और बियर्स की वॉर उतरी और बहुत हैवी किस्म का वॉल्यूम लगा और एंड में जो है वो बियर्स गॉट द लास्ट लाफ। तो वो जो चीज़ हुई, हालांकि जो है वो मतलब असल चीज़ क्या होती है कि आपको ट्रेड आप निकाल रहे हैं सब कुछ, लेकिन मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त आपको चाहिए होती है। कल अब तो मैंने वीडियो के अंदर बता दिया था कि जी हाँ जी 4110 से हम लोग जो है वो सेलिंग के अंदर बैठे हुए और 39 तक 35 वैसे बेसिकली था मेरा एक्सपेक्टेड कि टीपी आ जाएगा, लेकिन 39 आया। उसके बाद दोबारा मार्केट वहाँ से उठ के दोबारा 74 को ही हिट की। 78 से बार बार रिजेक्ट हो रही थी, 74 का ही एरिया होल्ड नहीं कर पाई, दोबारा 39 आई। फिर जो है वो दोबारा बैक ऑन टू द हायर लेवल 4110 और फिर वहाँ से ही ग्रुप के अंदर कॉल चली। मेरी कॉल नहीं थी, ग्रुप के ही ट्रेंड लोग थे उनकी कॉल थी। तो वहाँ से दोबारा से सेलिंग पकड़ी और फिर दोबारा एक बॉटम लाइन और फिर 74 से रात को लेट नाइट जो है वो सेलिंग रही है और अभी ये प्रॉफिट के अंदर है। इसी तरह सिल्वर का भी ज़बरदस्त दिन रहा। सिल्वर का आप देख लें कि मार्केट खुलते के साथ ही, और सॉरी यार मैं वीडियो लेट बना सका, मतलब इट्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी अगर वो लोग जो इसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं। असल चीज़ यही होती है कि आपको हमेशा जल्दी उठना है। फिर बीटीसी की कॉल हो, आपको ये बात कही थी कि 93 एक इसका हार्ड लाइन, एक रेजिस्टेंस बन चुकी है एंड दैट इज़ व्हाट यू रियली हैव टू वॉच अबाउट। तो और नीचे 85,000 2 से 3 दिन पहले बता दें कि 85,000 आना ही आना है। तो दोज हु अंडरस्टूड द मार्केट और सारा कुछ है उनके लिए बेहतरीन किस्म का दिन था। तो जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये चीज़ें सारी बताई जाती हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप यू कैन ज्वाइन फॉर फ्री। ऑक्टाफिस एक्सचेंज का आईपी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। असल चीज़ क्या होती है कि मार्केट को आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड नहीं ले रहे हैं, मार्केट में आपको पता लग जाए रेंज क्या बन रही है, किस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश हो रही है, किस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश हो रही है। बुल्स एंड बियर्स का एक जो पूरा वॉर सिनेरियो किस चीज़ के अगेंस्ट चल रहा है, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल। क्योंकि एक कुछ लोग होते हैं सर वो बस टीपी बता दें, एसएल बता दें, इट कैन हैपन टू एनीबडी। लेकिन आपको बीइंग अ ट्रेडर आपको जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत चाहिए होती है। तो हम लोगों को कोशिश होती है कि जी हाँ जी ग्रुप के अंदर आपको एक समराइज करके सिचुएशन ज़रूर बताते हैं कि अच्छा यार अब सेकेंडरी रेंजेस ये चल रही हैं, प्राइमरी रेंज ये चल रही है, इसके मुताबिक यहाँ से ऐसे एक्सपेक्टेशन है, ये लेवल्स बन रहे हैं, उसके टीएस शेयर होते रहते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। मार्केट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेरिश प्रेशर के अंदर है। सिल्वर उसका प्री एविडेंट है। मैं आपको हमेशा बात करता हूँ कि सिल्वर के ऊपर ट्रेड लाजमी लिया करें। सिल्वर जो है वो इट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी H4 कैंडल क्लोज होने वाली है और वीडियो में बना रहा हूँ तो मार्केट इस टाइम के ऊपर तकरीबन 49.5 के पास थी। तो लेट्स होप कि अगर 49.7 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ गई H4 की तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, रिट्रेसमेंट इज़ पॉसिबल। लेकिन तो फिर और वो यही है कि फिर आपका जो है 50.06 दोबारा से जो है वो एक क्रिटिकल एरिया बन जाएगा, बल्कि 50.16 ये क्रिटिकल एरिया बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से फिर आप इसको देखेंगे अगर सेल में दोबारा जाता है तो इन द लॉन्गर रन 46.2 का लेवल मैंने बारहा बताया हुआ है। लेकिन हम लोग जो सिल्वर में डरते हैं, हालांकि सिल्वर ने आप ये देख लें कि सुबह सुबह आपको जो है ना वो लास्ट ये जो H4 की जो कैंडल है आप ये देख लें कि कितनी बड़ी आपको 500 पिप्स की मूव दे दी। और गोल्ड वहीं रात की हम 74 से जो है ट्रेड लगा के बैठे हुए हैं, इट इज स्टिल होवरिंग अराउंड देयर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैंने कॉल दी थी कि 85 के ऊपर हम बहुत ज़्यादा हैवी बाइंग करेंगे बीटीसी की, फिलहाल वो नहीं बन रही। एक्सपेक्टेशन थी या लिक्विडिटी रहेगी बट इट इज़ नॉट देयर एंड द बिग मनी इज स्टिल लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग सेल। लेकिन ये बन सकती है, ये बन सकती है। और असल चीज़ क्या है कि क्योंकि देखें अगर हम ब्लैक रॉक का
जो होल्डिंग्स हैं, अगर हम उसका एक जो है ना वो जायज़ा लेते हैं, तो उनकी जो एवरेज प्राइस थी फॉर द BTCs और ETFs वगैरह सारा कुछ है, वो 74,000 के करीब बन रही है। तो 74,000 से नीचे जाना, और लास्ट जो आपका हाई भी लगा हुआ था वो 74,000 बना था। तो मेरे हिसाब से तो ये जो पूरे 10,000 की जो रेंज है ना, अगर जिन्होंने स्पॉट बाइंग करनी है, इट इज़ अ गुड प्राइस। आपको यहाँ पर कुछ पार्शियल बाइंग स्टार्ट करनी होगी। अच्छा जी, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का आज भी 74 से लेकर 78 का ही SL रहेगा, और क्रिटिकल एरिया यही रहेगा। नीचे से आपको आज जो, जैसे मैं कल बात कर रहा हूँ कि जी 4074 का एक क्रिटिकल जोन था, आज मार्केट को 4000 से नीचे क्लियरली जाना चाहिए। अभी थोड़ी सी सपोर्ट दिखा रही है मार्केट, थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखा रही है, अपना ग्रिड दिखा रही है फॉर द लेवल ऑफ जो है वो गोल्ड। लेकिन ये कि ओवरऑल इट कैन वेरी इजीली गो टू द लेवल ऑफ 4006 टुडे। बहुत आसानी से यहाँ तक ये मार्केट आपको लेके जा सकती है। और आई एम प्रेटी होपफुल के, क्योंकि देखिए अब H4 का भी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर वाइज बेरिश होने जा रही है मार्केट, और आज की वीकली क्लोजिंग भी है, तो इट कैन वेरी वेरी सिंपली मूव इनटू द इंट्राडे बेरिशनेस एज वेल। आज का एक बड़ा ही क्रिटिकल किस्म का दिन है, क्योंकि फिर अच्छा ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग अब नवंबर दिसंबर की छुट्टियां आ जाती हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव किस्म का मार्केट सेटअप्स बनना शुरू हो जाते हैं, हर चीज़ होती है। बहुत सारे लोग छुट्टियों की वजह से जो है वो गोल्ड को एज अ हेज कंसिडर करके तो बाइंग करके बैठ जाते हैं, तो ये चीज़ भी होती है। तो उसमें इंट्रा डे जो ट्रेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ग्रुप के अंदर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो पुराने लोग हैं वो तो प्रॉफिट के अंदर ही रहते हैं, लेकिन जो नया बंदा आता है ना, जो, क्योंकि देखिए हमारे पास जितने भी लोग आते हैं वो इधर उधर से ना खजल खुजल होके आते हैं कि जी ये जो चीने मीने 40-40 50-50 पिप्स वाले हैं, फिर ये जो फ्री का सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप वो देखिए ये सारा इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। तो वहाँ से इधर उधर से होके आते हैं। अच्छा, बेताशा चीने मीने हमारे ग्रुप के अंदर एंटर होते हैं कि जी जनाब यहाँ पर हम अपनी मार्केटिंग कर लेंगे, लेकिन यही मैं आपको बात करूँ कि यहाँ पर जो जेन्युइन बंदा होता है ना, वो इन तमाम तमाशों से खज्जल होकर हमारे पास पहुँचता है। क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर आपको एक टेम्परामेंट चाहिए कि हाँ यार, मैंने अभी ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये मैंने ज्वाइन नहीं करने। ठीक हो गया, ये जो इस तरह से छोटा बताते हैं, इस तरह से आपको जो है वो 80 पिप्स का SL और 40 पिप्स का TP, ये चीज़ें TP1 और ये चीज़ें बताते हैं, मैंने ये काम नहीं करना। जब एक माइंडसेट आपका बन जाता है तो फिर आप इस हमारे ग्रुप के अंदर आते हैं, यू सस्टेन देयर। और मोस्ट जो पुराने लोग हैं वो दे आर इन प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह। US30 को भाई, और जो नैस्डैक है बेसिकली जो इंडाइसेस जो हैं वो USA के, आप समझ लें कि उसका सारा भार जो है NVIDIA ने अपने कंधों पर उठा के रखा हुआ। NVIDIA की अर्निंग्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त रही थी। अगर ये ना रहती तो आप सोचें कि जनाब जो है ना नैस्डैक और US30 कहाँ पर रहता। नैस्डैक के ऊपर हम लोगों ने जो है वो सेलिंग की ट्रेड ली थी, US30 के ऊपर अब तो बेसिकली वही बात है कि US30 ने रेंज बहुत लंबा पकड़ा कि हमारा जो है वो ऊपर उसमें SL हिट हो गया। तो वरना अदरवाइज़ वो यही चीज़ है कि आज मेरे हिसाब से जो 45,950 का जो सपोर्ट है इसको तोड़ेगा, और 45,550 तक बड़े आराम से प्यार से मार्केट को जाना चाहिए। और H4 स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो दोबारा से बेरिशनेस उसके अंदर क्लियरली आ चुकी है। इंट्राडे लंबे लंबे विक्स मार रहा है। कल का दिन उसने एक साइडवेज डोजी जो है वो क्लोज ज़रूर की है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना वो आज इसका दोबारा से लंबा एक पटाखा बोलना चाहिए, और 45,500 तो एक इंशाल्लाह लाजमी आएगा। और अगेन दोबारा 46,350 की एक अपसाइड एक रेंज हो सकती है, लेकिन वही बात है कि प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है इंट्राडे वालों के लिए। लेकिन स्टिल वी हैव टू डू दैट। एक दो अगर एसल्स भी चले जाते हैं, देखिए 1000 पिप्स की मूवमेंट थी हमारे ग्रुप के अंदर, बेतहाशा जो लोग थे उन्होंने बड़ा लंबा प्रॉफिट बनाया है इसके ऊपर। ख़ासकर जो है वो नैस्डैक की ट्रेड मैंने लगवाई थी, और नैस्डैक को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो लोगों ने होल्ड किया, और जितना भी थोड़ा बहुत गोल्ड ने ऊपर नीचे होकर बहुत सारे लोगों को तंग परेशान किया, तो उन्होंने नैस्डैक से अपनी रिकवरी की। ऑयल इज़ रेडी टू गो अप टू द लेवल ऑफ $56. और ऑयल का मैंने आपको ये बात बारहा कही हुई थी कि जी 61.5 के ऊपर जब तक इंटरडे क्लोजिंग नहीं है, ऑयल की ऑन सेलिंग। अच्छी रेंज दे सकता है। कल मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी अच्छी थी, लेकिन एक बेरिश, आज वीकली भी बेरिश अगर जो है
वो नीचे की तरफ आ जाती है तो दिस मीन्स के मार्केट है, और ऑब्वियसली एक नेचुरल सी चीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन होती जा रही है। अच्छा, जापानीज़ बॉन्ड मार्केट का जिक्र कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होता जा रहा है। मैं आपको ये बात बता चलूँ भाई, जापान जो है वो 90s वाला जापान नहीं रहा। यू हैव टू बिलीव दैट, ठीक है। जापान के पास गेम क्या है, द ओनली थिंग दे हैव द सरप्लस डॉलर्स, एंड व्हाट दे कैन डू, दे कैन पुश दोज डॉलर्स इनटू द मार्केट टू सपोर्ट देयर करेंसी, दैट इज़ द ओनली थिंग दे कैन डू। बाकी उनको अपनी शायद जो है ना वो जो बॉन्ड मार्केट है, यूएस बॉन्ड मार्केट है, उसमें बॉन्ड्स बेचने की, होल्डिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। असल चीज़ यही है कि लैक ऑफ आइडियाज़ जो है ना जापान के, वो बड़ा मसला कर रहे हैं। लेकिन ये कि जापान के लिए मैं बताता चलूँ, कुछ ना कुछ कुकिंग एंड कुछ ना कुछ बॉइलिंग ज़रूर हो रहा है, क्योंकि असल चीज़ यही हो गई है कि जापानीज़ अब तंग आ चुके हैं एक सबमिसिव किस्म की लाइफ गुजारने से। कि आप वो देखें कि वो इकोनॉमिक पावर हाउस थे तो उनको कुछ सेटिस्फेक्शन थी 90s के अंदर, अब वो इकोनॉमिक पावर हाउस भी नहीं रह पा रहे, और इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई है। तो अब वो थोड़ा सा ज़रा जंगी बयान भी आना शुरू हो गए उनके कि जनाब हाँ जी, हमें अपनी एयरफोर्स भी क्रिएट करनी है, हमें करनी है। तो आप समझ लीजिए टेक्नोलॉजी में तो जापानीज़ अपनी मेहनत कर सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं, और दे हैव द फंडिंग एज वेल। तो लेकिन यही चीज़ है कि उसकी वजह से फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत जो गोल्ड को सपोर्ट आ रही है ना, वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है कि डॉलर अंडर प्रेशर रह रहा है ड्यू टू दिस एक्सपेक्टेड बॉन्ड मार्केट, और जो सप्लाई मार्केट ऑफ मनी सप्लाई मार्केट ऑफ द जापानीज़ जो मार्केट है उसकी एक्सपेक्टेशन की वजह से कि जी जापान बहुत एक मैसिव किस्म के जो है ना कोई वो डॉलर्स जो है वो मार्केट के अंदर फ्लोट कर सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गोल्ड को सपोर्ट मिल रही है। वरना अदरवाइज गोल्ड भी आज अभी सिल्वर की तरह, जिस तरह से सिल्वर का पटाखा भी बोल चुका है, तो उसी तरीके से गोल्ड भी नहीं जा सकता था। लेकिन इट्स एन अपॉर्चुनिटी, वो लोग जो सुबह नहीं उठे और सिल्वर की ट्रेड नहीं ले सकें, गोल्ड में उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है। 74 के ऊपर का ऐसे लगाइए, 4006 जाओ, इंशाल्लाह हमारा TP1 होगा। ख्याल रखिए अपना, थैंक यू वेरी मच।